मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा बवंडर उठा है जिसने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सियासी किले की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी की नहीं है, बल्कि उस घर की है जहां से मध्य प्रदेश कांग्रेस के पुनरुद्धार की उम्मीदें बांधी जा रही थीं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राज्य में अपनी खोई हुई विश्वसनीयता और सियासी जमीन वापस पाने के लिए हाथ पैर मार रही है, तो दूसरी तरफ खुद पीसीसी चीफ के सगे भाई नाना पटवारी ने उनके लिए ऐसा सियासी चक्रव्यूह रच दिया है जिससे निकलना फिलहाल नामुमकिन सा नजर आ रहा है। दैनिक भास्कर की हालिया खोजी रिपोर्ट ने जो कच्चा चिट्ठा खोला है वह किसी भी राजनेता के लिए सबसे भयानक बुरा सपना साबित हो सकता है। रिपोर्ट के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि नाना पटवारी का विवादों से कोई नया मामला नहीं है, बल्कि गहरा नाता है, पुराना नाता है। उनके नाम एक दो नहीं बल्कि 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये कोई छोटे मोटे मामले नहीं है। इस क्राइम फाइल में हत्या का प्रयास, महिलाओं से छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, गंभीर मारपीट और धमकियां देने जैसे संगीन आरोप भी शामिल हैं। एक ऐसे समय में जब कांग्रेस महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाती है, उनके ही सेनापति के घर से ऐसी क्राइम कुंडली जो है वो सामने आ जाती है, जो पार्टी के लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है और एक तरह से एम्बेरसमेंट के हालात बना देती है इस तरह की जानकारी। इस मामले ने तब एक नाटकीय और शर्मनाक मोड़ ले लिया जब खुद नाना पटवारी ने मीडिया के कैमरों के सामने बेखौफ होकर माना ड्रग्स लेते थे, 2 साल पहले 3 साल पहले तक लेते थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बैठे एक राजनेता के भाई का इस तरह का ऑन कैमरा नशे की बात कबूलना सिर्फ एक कानूनी अपराध का मामला नहीं रह जाता है, बल्कि ये सीधे तौर पर उस राजनेता के रसूख और संरक्षण पर एक बहुत ही सवालिया निशान लगा देता है, खड़ा कर देता है। इस खुलासे के बाद जीतू पटवारी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए और चारों तरफ से घिर चुके हैं। मुसीबत सिर्फ विरोधी दल की तरफ से नहीं आ रही है, बल्कि पार्टी के अंदरूनी खेमे में भी बेचैनी साफ तौर पर नजर आ रही है, देखी जा सकती है। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता जो जमीन पर पार्टी का झंडा उठाते हैं, अब दबी जुबान में और आम जनता खुलकर ये सवाल पूछ रही है कि हमेशा मुखर रहने वाले जीतू पटवारी आखिर अपने भाई के इस आपराधिक रिकॉर्ड पर और ड्रग्स के मामले पर इतनी गहरी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और आरोप की राजनीति क्यों खेल रहे हैं। सामने आकर जो डाटा है, जो तथ्य है, जो रिकॉर्ड है, उस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों की सुगबुगाहट ये साफ इशारा कर रही है कि ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद या व्यक्तिगत कानूनी मामला भर नहीं है। ये कांग्रेस के लिए एक ऐसा डैमेज है जिसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होने वाला है। जब लीडरशिप की ही नैतिकता पर सवाल खड़े हो जाएं, तो जनता के बीच विश्वास बहाली का अभियान अपने आप में दम तोड़ देता है या कहें दम तोड़ने वाला हो जाता है। जीतू पटवारी की ये चुप्पी आने वाले समय में उनके सियासी करियर और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य के लिए कितनी भारी पड़ेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस ब्रदर गेट कांड ने कांग्रेस के मिशन एमपी को गहरे संकट में जरूर डाल दिया है। तो ये था हमारा आज का खिलीक्स, जो सवाल उठा रहा था कि आखिर जीतू पटवारी इतनी खामोशी क्यों धारण किए हुए हैं, क्यों नहीं नाना पटवारी के रिकॉर्ड पर अपनी बात रखते हैं। लगातार इस तरह की खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में जो बवाल मच रहा है उसकी पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।